जहां पीएम मोदी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सुबह 10:30 बजे वर्चुअली वितरित करेंगे पत्र। सरकारी विभागों संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी युवाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सुबह 10:30 बजे वर्चुअली वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकारी विभागों संगठनों में चुने गए हैं ये युवा अभ्यर्थी, जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जहां युवाओं को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को चयनित किया गया था, जिसके बाद अब वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये नियुक्ति पत्र उन युवाओं को सौंपा जाएगा। साथ ही सुबह 10:30 बजे वर्चुअली वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र। इसके साथ साथ जो सरकारी विभागों में संगठनों में चुने गए हैं युवा अभ्यर्थी उनको ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को संबोधित भी किया जाएगा और अपने संबोधन के दौरान कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल भी बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो आज युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जो कि रोजगार मेले के तहत चयनित हुए थे। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और सुबह 10:30 बजे वर्चुअली माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और रोजगार मेले में चयनित 51,000 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो भी वर्चुअली माध्यम से, जो कि आपको बताते चले कि युवाओं को इस दौरान संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज पीएम मोदी की तरफ से युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा जब वर्चुअली माध्यम से ये वितरित किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं लाइव। पीयूष, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र पीएम मोदी की तरफ से सौंपा जाएगा, वो भी वर्चुअली माध्यम से। ज्यादा जो नियुक्ति पत्र है वो पहले से वर्चुअली तौर पर सौंपा जाएगा और 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन संभव है। और आपने देखा कि अक्टूबर के महीने में इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल की अगर हम बात करें 2022 और इस दौरान पहले रोजगार मेले की बात करें तो करीब 75,000 युवाओं को पहले से नियुक्ति पत्र सौंपा गया था, जिसके बाद क्रमशः आपने देखा कि चौथे रोजगार मेले तक, यानी कि पहले रोजगार मेले में 75,000, उसके बाद चौथे रोजगार मेले तक, यानी दूसरा तीसरा और चौथा 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपा गया। उसके बाद चौथे के बाद पांचवा, छठा और छठे में 70,000 जो नियुक्ति पत्र है वो पहले के युवाओं को सौंपे गए थे। आठवें रोजगार मेले की बात करें तो इसमें करीब 51,000 के आसपास जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री ने सौंपे थे। और आज भी 51,000 यानी कि 9वें रोजगार मेले के तहत अगर हम बात करें तो 51,000 युवाओं को करीब प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और ये प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और ये ऐसे युवा हैं जो अलग अलग विभाग, चाहे लेखा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें,
या सरकारी जो अन्य विभाग हैं उसमें इन युवाओं को नौकरी मिली है। और एक लक्ष्य प्रधानमंत्री की ओर से जो रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जा सके, और इसी कड़ी में लगातार रोजगार मेले के तहत जो है वो कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान करीब 48 जगहों पर कहीं ना कहीं कार्यक्रम तय किए गए हैं। यानी कि जब ये नियुक्ति पत्र वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाएंगे तो करीब 48 ऐसी जगहें चिन्हित की गई है जहां पे चाहे वो जिलाधिकारी की बात करें या अन्य जो संस्थान है वहां पे ये युवा जो है वो कहीं ना कहीं वर्चुअली तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से भी सीधा संवाद कर सकते हैं। क्योंकि आपने पिछली बार भी जब देखा कि जब नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री की ओर से वर्चुअली तौर पर बांटे गए तो तमाम युवाओं से प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हुए भी नजर आए। हालांकि आज भी बताया जा रहा है कि जब नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री बांट देंगे उसके बाद प्रधानमंत्री का एक संबोधन हो सकता है। प्रधानमंत्री ने पिछली बार रोजगार मेले के तहत उन्होंने कहा था कि न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं, आत्मनिर्भर भी युवा बने। तो तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे में अब तक की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार मेले के तहत दी जा चुकी है और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाना है और इसी दिशा में कहीं ना कहीं रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। थोड़ी देर का वक्त बचा है पूरी तरीके से जहाँ जहाँ पे ये इन 48 जगहों पे युवाओं को इकट्ठा होना है, यानी कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। युवाओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में भी कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से वर्चुअली तौर पे जब प्रधानमंत्री युवाओं से जुड़ेंगे तो उसको दिखाया जाएगा। तो निश्चित रूप से भारत सरकार की यही कोशिश है कि किस तरीके से ज़्यादा जो युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार दिया जा सके। सरकारी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसको लेकर ये रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को नौकरी दी जा रही है। और इस बीच संबोधन करते हुए भी नजर आएंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे, कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब भी युवाओं से सीधा संवाद करते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सेक्टर हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, हर सेक्टर में युवाओं को आगे आना होगा। और युवा जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, सरकारी सेक्टर में लगातार जिस तरीके से नौकरियां सरकार की ओर से दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ऐसे में युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। यानी कि आप सरकारी नौकरी भी करिए, आप प्राइवेट नौकरी भी करिए और आप आत्मनिर्भर भी बनिए। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं, जब आप अपनी खुद की कोई कंपनी या फैक्ट्री खोलते हैं तो निश्चित रूप से आप भी तमाम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो एक नई दिशा प्रधानमंत्री की ओर से पिछले कुछ सालों में दी गई है आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान रहता है, तमाम युवा इसकी तैयारी करते हैं और एक बेहतर भविष्य इसमें तलाशते हैं। ऐसे में लगातार सरकार की भी यही कोशिश है कि जितने भी रिक्त जो पद हैं उनको किस तरीके से भरा जा सके जल्द से जल्द, और इसी दिशा में सरकार की ओर से तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए गए थे और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि पिछले करीब 8 बार जब प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र अलग अलग महीनों में बांटे थे तो निश्चित रूप से कई हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र उस दौरान दिए गए थे। यानी कि अब तक करीब 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री की ओर से खासतौर पे इस रोजगार मेले के तहत बांटे जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से सरकार क्योंकि इस तरह से अगर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे जरूर काम हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से युवाओं को भी आगे आने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए पीयूष बहुत शुक्रिया।